हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल के फोर्थ शिफ्ट के सभी करंट अफेयर जीके जीएस के क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट शिफ्ट के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि योजना आयोग को कब बदलकर नीति आयोग किया गया। तो इसका आपका सही आंसर होगा 2014 में इसको समाप्ति किया तत्काल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जैसे ही प्रधानमंत्री बने ये इसको जो है बदल दिए और इसके बाद 14 में ही जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अर्थात नीति आयोग 14 में तो समाप्ति की घोषणा कर दी, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की शुरुआत हो गई। कब से? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी क्या थे। तो देखिए, 25 में जन्म हुआ, 1917 में मरे, ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अगले शिफ्ट में आपके पूछा जा सकता है। 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी थे। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश के थे। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। तो इनका नृत्य क्या है भाई? कथक है। ठीक है, वह जयपुर घराने का अनुसरण करती हैं और कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की संस्थापक हैं। 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उन्हें 1984 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री दिया गया। तो पूरे क्वेश्चन को आप डिटेल पढ़ के जाएं, अगले शिफ्ट में पक्का आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, 2011 के अनुसार सबसे कम, अच्छा इसे बात करें जनसंख्या पहले कितनी थी तो 121 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, जिसे मिलियन कहते हैं। और यहाँ पर 51.54% पुरुष हैं और 48.46% महिला है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। ठीक है, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राज़ील की आबादी से अधिक थी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप देख ही लिए कि सिक्किम है। क्या भाई? सिक्किम है। ये प्रश्न पूछा गया था। अब आगे थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि अगले शिफ्ट में आपकी जनसंख्या से संबंधित आ सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार कहेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, ये तो आज पूछा ही गया था। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल और सबसे शिक्षित भी केरल है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे साक्षरता दर अधिक केरल और सबसे कम साक्षरता दर किसका है भाई? बिहार का। तो इतना आप अवश्य रिवीजन करके जाएं। देखिए, पूछा गया था कि सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। कौन सा भाई पाया जाता है? बाघ। यही पूछा गया था कौन से जानवर पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़ विहीन जीवों इनवर्टिब्रेट्स की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि जो लवलीना बोरगोहेन है ये जो है किस खेल से संबंधित है, किससे, इनका खेल क्या है। ठीक है, तो देखिए, लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाज हैं। ये तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 69 केजी में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रची हैं। तो इसके पहले कौन? विजेंदर सिंह मुक्केबाज 2008 में कांस्य पदक जीते थे। मैरी कॉम लंदन 2012 में कांस्य पदक के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। तो पहले 8 में विजेंदर सिंह, दूसरे मैरी कॉम, तीसरी हैं लवलीना बोरगोहेन। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित
होगा, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा गैंगवोन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। देखिए 10 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत को चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी हेतु चुना गया है। तो ये जो है कहाँ पड़ेगा गैंगवोन, दक्षिण कोरिया में पड़ेगा। ठीक है, यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की लुसाने स्विट्जरलैंड, ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में स्विट्जरलैंड में 135वें सत्र में हुआ है। और 2018 में शीतकालीन ओलंपिक जो खेल हुआ था प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। तो अगला भी दक्षिण कोरिया में होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था और ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके जमीनी स्तर पर प्रभावी लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, ये आपका 74वां हो गया। 73वां संशोधन ये भी 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो ये दोनों जो है 92 में ही हुआ है। और कुछ संशोधन की बात कर लें तो 101वां संशोधन है गुड्स सर्विस टैक्स, जिसे GST कहते हैं, 1 जुलाई 2017 से पारित हुआ। इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया में सबसे पहले GST जो है कहाँ, फ्रांस में 1954 में लगा था। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न आपका एंटोनिम्स पूछा गया था। लेफ्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका होगा या तो आप राइट भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था, इसमें राइट ऑप्शन में दिया था तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मिले थे। जल्दी ही मिलते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।